चलो इसमें टेंजेंट्स में हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, जिसमें एक पॉइंट हम ले रहे हैं a, जिसके पैरामीटर ले लिया t1, यानी कि कोऑर्डिनेट्स हो गए a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, और b के कोऑर्डिनेट्स, b का पैरामीटर ले लेते हैं t2, मतलब a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। ठीक है ना। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि t1 और t2 पे डाला गया टेंजेंट जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है, आपको अब के बाद उसके कोऑर्डिनेट्स लर्न रखने। ठीक है, एक बार को निकाल लेते हैं, है ना, और फिर उसको लर्न रखेंगे, बार बार निकालने के लफड़े में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीज़ है। तो अब जैसे देखो, t1 पॉइंट पर ये वाली टेंजेंट की इक्वेशन हम क्या बोलेंगे, y t1 इक्वल्स टू x प्लस a t1 स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली लाइन की इक्वेशन हम क्या बोलेंगे, y t2 इक्वल्स टू x प्लस a t2 स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इन दोनों लाइंस को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करोगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो तो क्या आ रहा है, y इंटू t1 माइनस t2, और x x तो गया, और a t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो तो y क्या आ गया, a इंटू t1 प्लस t2, a इंटू t1 प्लस t2 आ गया y, और किसी एक में रख दो। तो जैसे मान लो हम यहाँ पे इस वाले में रख देते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, y t1 और माइनस a t1 स्क्वायर। तो y t1 का मतलब यहाँ से देखो तो a t1 इंटू t1 प्लस t2 और माइनस a t1 स्क्वायर। तो ये सॉल्व होके क्या आया, a t1 t2, है ना। तो आपको ये जो p है, इसके कोऑर्डिनेट्स अब के बाद लर्न रखने हैं। p के कोऑर्डिनेट एब्सिसा हो गया a इंटू t1 t2, a t1 t2 और a t1 प्लस t2। अभी क्या भी लर्न करिए, ठीक है ना, कि t1 t2 पे स्टैंडर्ड पैराबोला अपना y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर t1 और t2 पे डाले गए टेंजेंट्स का मीटिंग पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a t1 t2 और a t1 प्लस t2। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है, कुछ जाना पहचाना है, सर्कल में आया था। डायरेक्टर सर्कल का फील क्या होता है, किसी भी 2 डिग्री कर्व पे जब आप टेंजेंट्स को डाल रहे हो, तो वो टेंजेंट्स अगर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के मीटिंग पॉइंट का लोकस ही उस 2 डिग्री कर्व का क्या कहलाता है, डायरेक्टर सर्कल। ठीक है ना, मतलब इस पैराबोला पर सोच के देखो, ऐसे 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट तो दुनिया भर के पढ़ सकते हैं। तो ये जो 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट पढ़ रहे हैं, है ना, इनके मीटिंग पॉइंट का लोकस क्या कहलाएगा, पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, अब जरा सोचो, यहां पर एक चीज बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या, हमें P का लोकस चाहिए। ठीक है ना, बेसिकली डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला का मतलब क्या हुआ, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो वो जो हम निकालेंगे वो उसका क्या कहलाएगा, डायरेक्टर सर्कल। ठीक है ना, तो अब P को हम मान लेते हैं H के, चलो, और ये 2 पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज को कुछ कुछ मान लेते हैं A और B। अब लेट करते हैं, A अगर है a t1 स्क्वायर 2a t1 और B है a t2 स्क्वायर और 2a t2, ठीक है ना। तो अभी जस्ट हमने t1 t2 पे डाले गए टेंजेंट्स के मीटिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लर्न किए, a t1 t2 और a t1 प्लस t2। तो आपको यहां a t1 t2 की जगह कौन दिख रहा है, h, और
के, ठीक है। तो अब जरा देखो तो यहां पर आप सबसे पहले तो कहोगे कि हेयर ए T1 T2 इज H और ए T1 प्लस T2 इज K। देखो अभी यहां जस्ट हमने लर्न किया। अच्छा, चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो T पॉइंट पे डाले गए टेंजेंट का स्लोप क्या होता है 1/T। तो आप देखो इस वाली लाइन का स्लोप क्या है 1/T1 और इस वाली लाइन का स्लोप क्या है 1/T2। तो यहां से ऑल्सो चूंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो गया -1। तो 1/T1 1/T2 इज -1, ठीक है। तो T1 T2 आ गया -1। कुछ अच्छा दिखा यार क्या? जैसे ही आप इस T1 T2 को ले जाके वहां -1 रखते हो, है ना, तो ये क्या आ गया -a = H। अब लोकस का कॉन्सेप्ट क्या है? जिस वक्त आप नोन टर्म्स और HK में कोई इक्वेशन एस्टैब्लिश कर पाए वही लोकस मिल चुका है। अच्छा, लोकस में H है, H को रखते हैं X, K को रखते हैं Y। तो क्या लोकस के लिए H और K दोनों का होना जरूरी है? नो, जस्ट इक्वेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो देखो यहां इक्वेशन आपका एस्टैब्लिश हो चुका है ना। तो जहां जहां H है वहां क्या रख दो X, K तो है ही नहीं यहां, ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, therefore locus of P is क्या बोलोगे? अब X = -a को जाना पहचाना लग रहा है क्या? क्या है? ये तो पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट जो है वो देखो, मान लो यहां से फील क्या आया कि मान लो ये अपना एक्सिस है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि हमने यहां पर एक टेंजेंट डाला, ठीक है। देखो यहां से फील क्या आया वो बताता हूं। हमने यहां पर एक टेंजेंट डाला और इसी से परपेंडिकुलर एक और टेंजेंट डाला, इसी से परपेंडिकुलर एक और टेंजेंट डाला, ठीक है। इसी से परपेंडिकुलर एक और टेंजेंट डाला, मतलब ये दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या सीखा कि इसका मतलब इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो कहां आएगा, जो भी इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है, बोलो है कि नहीं? यही तो हमने सीखा है, ठीक है ना, कि आप ये परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऐसे मूव कराते जाओ, ये मीटिंग पॉइंट ऊपर नीचे खिसकता जाएगा, ठीक है ना। तो पता है अब यहां से देखो एक और मजेदार बात आ रही है। एक और मजेदार बात क्या आ रही है, ये T1 T2 -1 कहीं और दिखा था क्या? फोकल कॉर्ड के केस में दिखा था ना, क्या कि अगर कोई कॉर्ड फोकल कॉर्ड होता है ना, तो फिर T1 T2 होता है -1। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो अपने पास A T1 था, पैरामीटर T1, और ये B T2 था, चूंकि T1 T2 -1 आ रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर ये मिला दूं किसको, A और B को, तो एक बात तय है कि ये फोकस S से पास होना चाहिए, फोकस S से पास होना चाहिए, है ना। तो देखो यहां से हमें क्या दिखा कि ये अपना S A,0 है। तो अब देखो समरी देता हूं मैं, सुनो। यहां से हमें क्या दिखा कि अगर आप दो परपेंडिकुलर, अगर अब किसी भी पैराबोला पे बात हो रही है, अगर आप दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स डालोगे तो दे विल ऑलवेज मीट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। इसी का उल्टा, अगर हम डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाले किसी पॉइंट से टेंजेंट डालें तो दे विल बी परपेंडिकुलर, और वो जिन दो पॉइंट्स पे जाके टच कर रहे हैं पैराबोला को
वो किसी न किसी फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज, किसी न किसी फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज है। अब जरा सोचो तो एक और इंटरेस्टिंग बात कि मैं अगर इस फोकल कॉर्ड AB को डायमीटर मानता हुआ कोई सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है, तो सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो उसका यहां से गुजरना जरूरी होगा और ऑलवेज ही। तो ये तभी हो सकता है जब AB को कॉर्ड मान के जो हम AB को डायमीटर मान के जो सर्कल ड्रॉ करें वो इसी पॉइंट पर डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है, ठीक है। तो अब ये सारी बातें यहां पर, पहले रुको, यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, अब ये सारी बातें यहां पर एक्सप्लेन हो रही है। देखो क्या, y² को 4ax है ना, हमने फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज से टेंजेंट डाले तो दे विल इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, और कहां पर, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। देखो फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर हमने टेंजेंट डाले तो दे विल इंटरसेक्ट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। इसी का उल्टा कि हम डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाले किसी पॉइंट से टेंजेंट डाले तो ये टेंजेंट डाला, ये टेंजेंट डाला, दे विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, है ना। और जो दो पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज आएंगी दे विल बी द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, ठीक है। और यही वो सर्कल वाली बात बोली कि सोच के देखो कि अगर हम इसी फोकल कॉर्ड PQ को एक डायमीटर मानते हुए सर्कल को ड्रॉ करें तो चूंकि सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होता है तो यहां से इसका पास करना मस्ट हो गया, और ऑलवेज ही पास करना मस्ट हो गया, तो ये तो तभी हो सकता है जब वहां पर ये टच कर जाए। हरी बात समझ में, ठीक है। तो देखो यहां से फिर अपने पास ये लैंग्वेज एक बार मैं पूरा पढ़ता हूं। इन अ पैराबोला टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड intersect perpendicularly on the directrix of the parabola, ठीक है, पहला पॉइंट। फिर tangents drawn from a point lying on the directrix of the parabola touches the parabola at the extremities of a focal chord. और तीसरा पॉइंट, let PQ be a focal chord, then the circle with PQ as one of its diameter will touch the directrix of the parabola, ठीक है। तो अब यहां से हम एक न्यू सेगमेंट में एंटर कर गए हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। तो अब सुना, देखो प्रूव करते वक्त तो भले ही हमने सबसे आसान वाले पैराबोला में सोचा है ना, बट मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कोई भी शेप बेस्ड रिजल्ट या लेंथ बेस्ड रिजल्ट या एरिया बेस्ड रिजल्ट अगर एक पैराबोला में हम ला चुके सबके लिए वैलिड है ना। तो इसीलिए देखो यहां पे शुरुआत मैंने कहां से करा है, इन अ पैराबोला, मतलब कैसा भी पैराबोला, तो ये बात तो वहां ट्रू हो गई, ठीक है ना। अब यहां से कुछ और प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, तो ऐसे तो देखो हम कोई भी प्रॉपर्टी को प्रूव करना चाह रहे हैं, है ना, तो सबसे आसान वाले पैराबोला को मानकर प्रूव कर सकते हैं, बट प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पे मेन हमें उस रिजल्ट को ध्यान रखना है जो मैं अभी लिखाने वाला हूं कई सारे, ठीक है ना, और उन रिजल्ट को हाउ टू अप्लाई, थोड़ा ट्रिकी पोर्शन है ना, फोकस्ड रहेंगे। तो देखो, और जैसे जब मैं एक बार पूरा करा दूं, है ना, तो ये भी कि ये सारी बातें माइंड में कैसे रहें, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है ऐसे घर पे फिगर्स को बनाना, तभी फिगर्स कई सारे आते जाएंगे। आपको क्या करना है, एक तो आज के आज ही इन फिगर्स को रिवाइज करना है, ठीक है ना, और फिर हर 2 दिन पर एक बार नियम बना लो, मुश्किल से 20-25 मिनट लगना है, ये फिगर्स बना जाना, रफ पेपर उठाना, फिगर्स बना जाना, पूरी प्रॉपर्टीज रिवाइज, ठीक है। 4 से 5 बार करिए, कोई दिक्कत ही नहीं आती, है ना। अब देखो, और थोड़ा ट्रिकी है ये, अभी मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तब समझ आएगा। तो पहला क्या रहा भाई कि एक फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पे डाले गए टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलरली काट रहे हैं, या फिर डायरेक्ट्रिक्स से किसी पॉइंट पर से हम अगर पैराबोला पे टेंजेंट डाल रहे हैं तो वो 90 डिग्री पे होंगे और किसी न किसी फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटी पे जाके टच कर जाएंगे। फिर यहाँ से ये वाला आया कि भाई अगर हम किसी फोकल कॉर्ड को
डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इट विल ऑलवेज टच द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। अब देखो यहां के बाद नेक्स्ट हम आते हैं, सुना ध्यान से, किसी भी पैराबोला में ध्यान देना, आपने किसी पॉइंट पर टेंजेंट डाला, मान लो P पर टेंजेंट, अरे इधर देखो फोकस्ड हो, नहीं तो आज फिर बुरी हालत हो जाएगी इसमें। किसी भी पैराबोला में आपने किसी पॉइंट P पर टेंजेंट डाला, ठीक है ना, ये देखो ये टेंजेंट है, हाँ? अब और ये अपने डायरेक्ट्रिक्स है पैराबोला की, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक में जो पोर्शन इस टेंजेंट का इंटरसेप्ट हो रहा है, कहां से कहां तक, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक, ये जो पोर्शन अपना है टेंजेंट का, ये हमेशा फोकस पे 90 डिग्री बनाएगा, ये हमेशा फोकस पे 90 डिग्री बनाएगा। फिर से सुनो, कोई भी टेंजेंट की जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है और जहां भी उसने डायरेक्ट्रिक्स को काटा है, तो इनके बीच का जो पोर्शन है ये फोकस पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना। अच्छा, प्रूफ की बात है, ऐसे तो मैं इसलिए प्रूफ में भी नहीं जा रहा कि अनेसरी अपना कॉन्सेंट्रेशन उस ओर जाएगा, जबकि मेन पर्पस है रिजल्ट ध्यान में रखना। अब मान लो हमें आया कि सर ये प्रूफ कैसे करें, ठीक है ना, तो तुरंत ये वाला पैराबोला क्या मान लेंगे, y² = 4ax मान लिया, इसको मान लिया at² 2at, तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई yt = x + at², है ना। अब उसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = -a होती है, तो सॉल्व करो, x = -a से तो आपको q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, है ना, और आपको क्या दिखा देना है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ जाए, माइनस, ठीक है ना। बाकी हम ऐसे प्रूफ की ओर जा नहीं रहे, बाकी आप जब चाहो तो प्रूफ कर सकते हो सबसे आसान वाले पैराबोला की, ठीक है। तो यहां पे हमें लॉन क्या रखना है कि भाई देखो ये पैराबोला था, ठीक है ना, हमने इस पैराबोला पर किसी P पॉइंट पे टेंजेंट डाला, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से लेकर जहां भी ये डायरेक्ट्रिक्स को मीट कर रहा है वहां तक का हिस्सा फोकस पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अब इसी का लैंग्वेज देखो, इधर हम लैंग्वेज में कोशिश करेंगे लर्न करने की तो परेशान होंगे, सीधा ये फिगर बनाना, ठीक है। क्या होगा, अब जैसे घर पे इस फिगर को प्रैक्टिस करना है तो तुरंत देखो कैसे कैसे विद इन 1 मिनट ये अपना फिगर प्रैक्टिस हो जाएगा। ये ऐसे बनाया, ठीक है, ये यहां डायरेक्ट्रिक्स बनाया और यहां पर ये क्या बन गया, खत्म हो गया। अरे बात समझे, कैसा भी हम यहां पर कैसा भी टेंजेंट डालें, देखो इधर का ही टेंजेंट डाल देते हैं, अरे यार देखो इधर टेंजेंट डाला, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये फोकस 90, रफ में फिगर बनाया, रिवाइज हो गया, ठीक है ना। बाकी लैंग्वेज भी पढ़ते हैं, लैंग्वेज क्या कह रहा है देखो, इन अ पैराबोला पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द फोकस ऑफ द पैराबोला, मतलब एंगल PSQ = π/2, ठीक है। अब देखो, अब इस बार क्या, बहुत ध्यान से, इस बार क्या है, फिर से रैंडम एक टेंजेंट डला हुआ है ना, और देखो हमने जहां भी ये टेंजेंट एट वर्टेक्स पे मिला उसको फोकस से ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। तो जैसे ही उसको फोकस से ज्वाइन किया तो ये यहां पे 90 डिग्री है। अब इसके कई पॉइंट ऑफ व्यू है, देखो क्या, पहला इसका मतलब देखो मैंने यहां क्या बताया कि टेंजेंट ने जहां टेंजेंट एट वर्टेक्स को काटा है ना, हमने फोकस से उस पॉइंट को मिला दिया, वो वहां जाके 90 डिग्री हो गया। अब इसी का एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू सुनो कि इसका मतलब फोकस से किसी भी टेंजेंट पे डाला गया परपेंडिकुलर का जो फुट होगा वो कहां जाके गिरेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स का जो फुट होगा वो कहां जाके गिरेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ व्यू इसका और सुनो कि एक पैराबोला पर हमने वेरिएबल टेंजेंट डाल दिया,
वेरिएबल में तो खूब सारे, ठीक है, और हम फोकस से उस वेरिएबल टेंजेंट पर डाले गए परपेंडिकुलर का फुट का लोकस फील करना चाहते हैं। तो ऑलवेज वो फुट कहां गिरेगा? टेंजेंट एट वर्टेक्स पर। तो उसका लोकस क्या हुआ? टेंजेंट एट वर्टेक्स हो। हमारी बात समझ में? अब यही बात यहां पर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी हुई है कि इन अ पैराबोला फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट ऑफ द पैराबोला विल लाई ऑन द टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब जरा सोचो कि अगर यही बात ऑलवेज हो रही है तो यहां फिर वही कहानी आ जाएगी। इतने से हिस्से को अगर हम डायमीटर मान लें और एक सर्कल ड्रॉ करें तो यहां क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो उसका इस पॉइंट से गुजरना मस्ट हो जाएगा, है ना? तो वही बात फिर आगे लिखी हुई है कि अगर हम पीएस का एक और नाम होता है पॉइंट पी का फोकस से डिस्टेंस या फोकल डिस्टेंस, जो भी कह लो, ठीक है ना? तो अगर हम पीएस को डायमीटर मान के कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हमेशा वो सर्कल टेंजेंट एट वर्टेक्स पर जाकर टच कर जाएगा। हमेशा वो सर्कल टेंजेंट एट वर्टेक्स पर जाकर टच कर जाएगा, ठीक है? अब सुनो, तीसरी बात और मजेदार है, ठीक है ना? पहले यहां पे इसका लैंग्वेज में पढ़ देता हूं। क्या था लैंग्वेज? क्या हुआ? सर्कल विथ पीएस एज वन ऑफ द डायमीटर विल टच द टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है? अब देखो, अब यहां पर एक और मजेदार बात हो रही है, ठीक है? रुको, इसको मैं एक काम करता हूं, यहां खींचता हूं, ठीक है? अब जरा P कोई पॉइंट है पैराबोला पर जिससे हमने टेंजेंट डाला हुआ है, देखो रेड कलर से टेंजेंट है, ठीक है? अब अरे कहां देख रहा है? P से डायरेक्ट्रिक्स पर डाला गया परपेंडिकुलर का फुट है M। वो PSPM वाला PM हुआ ये, PSPM वाला PM हुआ ये, ठीक है ना? तो P से डायरेक्ट्रिक्स पर डाले गए परपेंडिकुलर का फुट है M, ठीक है? अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप फोकस के परपेंडिकुलर का फुट कहां पर है? टेंजेंट एट वर्टेक्स पर है, इसी लाइन पर, बोलो। अब मैं एक और मजेदार बात कह रहा हूं कि अगर आप फोकस की इमेज निकालो विथ रेस्पेक्ट टू दिस टेंजेंट, फोकस की इमेज निकालो विथ रेस्पेक्ट टू दिस टेंजेंट, तो ये M पर जा रहा है, ठीक है ना? तो M is the image of focus with respect to the tangent, और ये M वही M है जो P से डायरेक्ट्रिक्स पर डाला गया परपेंडिकुलर का फुट है। आई बात समझे? ठीक है? मतलब देखो ये PM था, हमने जैसे ही इमेज देखा ये वही M पर गया। मतलब इसको इन अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हो कि आपके ये जो परपेंडिकुलर का फुट है वो M के साथ क्या है? कोलिनियर है ना? और दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, तभी तो वो इमेज गया, ठीक? अब सुनो, इसी को मैं यहां पे पहले लैंग्वेज पढ़ देता हूं। क्या है? लेट M बी द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। M इज द इमेज ऑफ S with respect to the tangent drawn to the parabola at P। अब चलो, अब ये पूरी स्लाइड की अंडरस्टैंडिंग है, तो अब एक बात समझना। जैसे ही मैंने कहा कि कोई पैराबोला पर फलाना लाइन टेंजेंट है, ठीक है, और उस पैराबोला के हमें फोकस पता है ना? सुनना ध्यान से, किसी पैराबोला का अगर आपको फोकस नोन है और टेंजेंट की इक्वेशन नोन है, तो जैसे ही आप उस फोकस से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर का फुट लोगे तो वो चला जाएगा टेंजेंट एट वर्टेक्स पर। मतलब आपको फोकस पता है और टेंजेंट की इक्वेशन पता है, तो फोकस से टेंजेंट पे डाला गया परपेंडिकुलर का फुट आपको टेंजेंट एट वर्टेक्स पर एक पॉइंट दे देगा। और अगर आपने फोकस की इमेज निकाल ली विथ रेस्पेक्ट टू द टेंजेंट, तो वो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स पर। तो मतलब आपको इमेज निकालते ही डायरेक्ट्रिक्स पर एक पॉइंट पता है, इमेज निकालते ही डायरेक्ट्रिक्स पर एक पॉइंट पता है, ठीक है?
और वो जो डायरेक्ट्रिक्स पर पॉइंट है वो अगर हम P से उस पॉइंट को मिला दें तो वो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, अब जब आप इसको आज घर पे रिवाइज करोगे, यू जस्ट ड्रॉ दिस फिगर, है ना, मतलब आप 5 मिनट के अंदर इन तीनों प्रॉपर्टीज को मतलब रिवाइज कर सकते हो। मैंने में रिजल्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ट्रिकी एप्लीकेशन होता है। जैसे देखो, थोड़ा क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। अच्छा रुको, इसमें एक और बात समझाता हूं, सुनो, देखना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले हमें क्या समझ आया कि भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों एक सीध में हैं और ये बराबर, ठीक है ना। तो आप देखो यहां पर एक और बात होती है पैराबोला में कि ये PS और PM क्या होते हैं, सेम होते हैं। पैराबोला में PS और PM सेम होंगे, ठीक है। तो जरा देखो, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ है ना, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का वन ऑफ द ऑल्टीट्यूड है, 90 डिग्री है, ऑल्टीट्यूड है, और ये इक्वल वाले साइड्स हैं, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वही तो अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का रोल भी प्ले करता है, वही अपने एंगल बाइसेक्टर का भी रोल प्ले करता है ना। तो अगर आप ये बात समझे तो देखो, मैं वापस यहां से कहता हूं कि अगर हम इस PS को मिलाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं। इसका मतलब एंगल SPM को टेंजेंट ने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। बोलो, एंगल SPM को टेंजेंट ने बाइसेक्ट कर दिया। मतलब जैसे ही कहीं आप पैराबोला में PSPM बनाते हो, जैसे ही आप पैराबोला में कहीं PSPM बनाते हो तो P पर डाला गया टेंजेंट उस एंगल का वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब जरा सोचो, यहीं पे अगर मैं इसको ऐसे पीछे एक्सटेंड कर लूं, इसको इधर पीछे एक्सटेंड कर लूं, तो ये वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर हुआ, तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर इससे परपेंडिकुलर होगा। बोलो, अब ये अगर फील करो तो P पर नॉर्मल ही तो है। नॉर्मल का डेफिनेशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से टेंजेंट पर डाला गया परपेंडिकुलर। किसी भी कर्व पे नॉर्मल का मतलब क्या होता है, उस कर्व पर, उस पॉइंट पर डाले गए टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करते हो वही क्या कहलाता है, नॉर्मल। तो आप देखो यहां पर आपने क्या पाया कि P पे डाला गया टेंजेंट एंड नॉर्मल एंगल SPM के एंगल बाइसेक्टर्स है, ठीक है। अब चलो एक मजेदार बात कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं, क्या होता है, कोई रे आया है ना, और जिस एंगल पे आया उसी एंगल पे चला गया, तो वो जिस एंगल पे आया उसी एंगल पे वापस चला गया, वो नॉर्मल से ही तो ट्रीट होता है। तो अब जरा सोचो, ये तो प्लेन सरफेस के लिए हम बात करते थे। अब मान लो कि पैराबोलिक सरफेस को ही हम मिरर मान लें, पैराबोलिक सरफेस की हम मिरर मान लें। अच्छा, हमें क्या पता है कि भाई ये एंगल सेम है, बोलो, तो उधर वाले भी दोनों एंगल सेम है। तो जरा सोच के देखो, तो अगर कोई रे इधर से आया, पैराबोला पर इंसिडेंट हुआ, तो जितना ये एंगल है, ये नॉर्मल से एंगल है, उतना ही एंगल इधर बनना चाहिए। कुछ अच्छा दिखा क्या, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाए, और इसी का उल्टा कि अगर फोकस से आया तो एक्सिस से पैरेलल निकल जाए, है ना। तो सेम से आपको इतनी सारी बातें मिल गई। देखो वापिस हम उस पर आ गए, ठीक है। क्या, तो देखो वही फिगर बना हुआ है, देखो रेड से टेंजेंट एट P, ये पहले तो हम P पॉइंट बोल रहे हैं इसको, ये अपने पास P पॉइंट है ये वाला, ठीक है। रेड से टेंजेंट एट P, पिंक से नॉर्मल एट P। अच्छा, टेंजेंट ने एक्सिस को काटा है T पर,
और नॉर्मल ने एक्सिस को काटा है जी पर। किसी भी पैराबोला में बात हो रही है, ठीक है। अब अभी जस्ट हमने पढ़ा कि भाई ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे कि नहीं, है ना। तो हम यहां पहली बात लिखते हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल drawn to the parabola at P, tangent and normal drawn to the parabola at P will bisect the angle SPM। क्लैरिटी, ठीक है, बाइसेक्ट द एंगल SPM, ठीक है ना। अब जरा एक और मजेदार बात सुनो, ये अपना पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो इसका मतलब जरा सोचो तो, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया, है कि नहीं। और ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलो है ना। तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, है कि नहीं। तो हमने क्या पाया कि कोई भी रे जो एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो पैराबोला पर इंसिडेंट होगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चली जाएगी, ठीक है। इसी का उल्टा, कोई भी रे अगर फोकस से आई और आफ्टर इंसिडेंट हुई, फोकस से रिफ्लेक्ट हुई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है ना। तो देखो यहां पे यही वाली बात लिख देते हैं, एनी रे incident on the parabola and being parallel to its axis after reflection will pass through the focus, एंड वाइस वर्सा मतलब फोकस से आई तो एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब देखो दो मजेदार बातें हो गई, अब तीसरी मजेदार बात देखो, जरा सोचना, यहां पर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल तो थीटा ही होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ना, क्योंकि ये लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब ये, अरे सॉरी, इसका मतलब ये ट्रायंगल तो आइसोसेलेस हो गया, बोलो, मतलब SP और ST आपस में बराबर हैं, ठीक है। और ये देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट ही तो तीनों वर्टिसेस से बराबर दूरी पर होता है। तो अगर SP ST बराबर है तो SG भी उसके बराबर ही होगा, पक्की बात है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि ये वाला एंगल भी क्या आएगा, π/2 माइनस थीटा आएगा ही। सोचो क्यों, क्योंकि ये अगर π/2 माइनस थीटा है तो ये भी π/2 माइनस थीटा है ना। तो यहां से हम एक और मजेदार बात सीखे कि P पे डाला गया टेंजेंट अगर एक्सिस को T पर मीट कर रहा है, और P पे डाला गया नॉर्मल अगर एक्सिस को G पर मीट कर रहा है, तो ये जो TG पॉइंट मिले, इस सेगमेंट का मिड पॉइंट ही फोकस ऑफ द पैराबोला है, ठीक है ना। और यहां से आपको एक थर्ड बात निकल के आ गई, ST इक्वल्स टू SG इक्वल्स टू SP।
एस टी इक्वल्स टू एस जी इक्वल्स टू कोई भी रिजल्ट जो लिखा रहा हूं वैलिड फॉर एनी पैरामीटर। ठीक है, अब देखो, अब यहां से थोड़ा सा हम क्वेश्चंस में एंटर करते हैं। क्वेश्चंस किस तरीके से प्रॉपर्टीज पर फ्रेम होंगे, बहुत ट्रिकी होता है। देखो क्या कहा यहां पे, लेट अ पैराबोला टचेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अच्छा, मुझे क्या, अरे कहां देख रहा है, मुझे कैसा भी सिनेरियो बोलता है मैं फिगर हमेशा यही वाला बनाता हूं, ठीक है ना, क्योंकि हम इसके सबसे ज्यादा यूज्ड टू, ठीक है ना। तो हाँ, अब देखो कायदे से यहां पे ये फिगर कैसा बनना चाहिए, ये ऐसा बनना चाहिए, नहीं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, लेकिन वो क्या है हमें अनइजी करेगा, है ना। तो इसीलिए मैं ऑब्लिक पैराबोला भी होता है ना, तो मैं ऐसा ही बनाऊंगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन सुनो, कि लेट अ पैराबोला टचेज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है ना, अब एक पैराबोला है जिसने एक्स एक्सिस को टच किया और वाई, रैंडम कहीं कहीं हमने मान लिया। हाँ, यहां पे मानते वक्त हमने ध्यान क्या रखा कि अरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो पक्की बात है परपेंडिकुलर होंगे, तो परपेंडिकुलर होंगे तो वो कहां काटेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पर। तो इसका मतलब ये दोनों जो रेड कलर से टेंजेंट्स बने हुए दे विल इंटरसेक्ट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। क्यों, क्योंकि हम क्या श्योर हैं, दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, और यही अपनी वो ओरिजिन है ओ, इनका मीटिंग पॉइंट। भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहां काट रहा होगा, ओ पर, ओ क्या हो गया 0,0। ठीक है, और साथ के साथ हमें एक और बात समझ में आ गई कि अच्छा, जैसे ही हम इन दोनों पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज को मिलाएंगे तो वो फोकल कॉर्ड बन जाएंगे, और फोकस एस से पास कर रहे हैं। तब देखो इतनी सारी बातें कहां से क्लियर हो गई, जैसे ही हमने ये वाली लाइन पढ़ी। अब एक बार मैं पॉज लेता हूं, क्लैरिटी है। मैंने क्या कहा, जैसे ही आपने ये वाली लाइन सुनी और आप प्रॉपर्टीज के टच में हो, तो क्या क्या थॉट आपके माइंड में आ गया कि इस पैराबोला पर हमने जो एक्स एक्सिस टच कराया और जो वाई एक्सिस टच कराया, तो ये जहां काट रहे हैं दे विल बी परपेंडिकुलर, है ना, और वो पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा, और साथ के साथ इनका जॉइन जो है इट विल बी अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि इफ फोकस ऑफ द पैराबोला इज एट 3,4, मतलब ये जो S है कहीं 3,4 पर है, तो कह रहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला। ठीक है, दो तरीके से इसको करके दिखाता हूं। हम चाहते तो इसको ऐसे टैकल कर सकते थे, या फिर हम चाहे तो मतलब थ्रू डायरेक्ट्रिक्स भी टैकल कर सकते हैं, थ्रू टेंजेंटल वर्टेक्स भी टैकल कर सकते हैं। क्या हुआ, अगर हम यहां से ये जो इमेज लेंगे, S की इमेज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो S की इमेज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो S क्या है 3,4, तो 3,4 के एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज बताओ, तो जितनी ऊपर उतनी ही नीचे, तो 3,-4, तो आपको ये क्या मिल गया, इससे आगे किसी चीज की जरूरत थी नहीं, बोलो। या फिर हम चाहते तो ये भी कर सकते थे, बोलो है ना। ये वाले पॉइंट को हम क्या लिखते, 3,4 की वाई एक्सिस में इमेज, तो 3,4 की वाई एक्सिस में इमेज, तो इधर है 3,4, तो इधर क्या हो जाएगी -3,4, बोलो हाँ है ना। बट तीसरे पॉइंट की जरूरत एक्चुअली थी नहीं, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, मतलब हम यहां पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बोल सकते हैं, एक तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो y इक्वल टू mx फॉर्मेट में होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा y इक्वल टू mx का मतलब कितना हो गया -4/3x, मतलब 4x + 3y इक्वल टू 0। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ LR क्या हो जाएगा, 3,4 से इस पे डालेगा परपेंडिकुलर की लेंथ का ट्वाइस, तो 2 टाइम्स, और 3,4 पे डालो परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 12 + 12 और अपॉन रूट के अंदर 25 का रूट 5।
बोलो कितना आ गया 48/5 है कि नहीं। अब मान लो हम उस वाले मेथड से करते कि भाई ठीक है, फोकस से इस पर डाला गया परपेंडिकुलर का फुट, यही तो आएगा। तो अब बताओ 3,4 से एक्स एक्सिस पे डाला गया परपेंडिकुलर, तो 3,4 से एक्स एक्सिस पे डाला गया परपेंडिकुलर 3,0, तो इसको हम क्या बोलेंगे 3,0, है ना। ऐसे ही ये परपेंडिकुलर बोलो ये कितना हो जाएगा 0,4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट 3 वाई इंटरसेप्ट 4, बोलो x/3 प्लस यानी कि 4x + 3y - 12 = 0। तो अब यहां अगर LR इसके थ्रू अगर LR निकालना चाहते हो तो ये इक्वेशन अगर पता है तो ये लेंथ कितना हुआ a होता है लेटर सेक्टम का 1/4। तो यहां पर क्या हो गया LR = क्या हो जाएगा 4 टाइम्स और 3,4 से इस पे डाला गया परपेंडिकुलर, तो कितना हो गया 12 + 12 - 12 का मॉड और अपॉन 5 कितना आ गया 48/5। तो ये इसका ऑल्टरनेट मेथड हुआ। बट ज्यादा बढ़िया कौन सा मेथड था, फर्स्ट वाला, और इनफैक्ट एक ही पॉइंट निकाल के अपना काम हो जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। चलो अब जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट अ पैराबोला टचेज एक्स एक्सिस एट 3,0 एंड वाई एक्सिस एट 0,4। ठीक है ना। तो कह रहा है इस पैराबोला का फोकस बताइए। अब सुनो, ये वाली लाइन सुनते ही फटाफट से 2-3 बातें दिमाग में आ गई कि भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो परपेंडिकुलर है, तो चूंकि परपेंडिकुलर है तो दे विल इंटरसेक्ट ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स, दे विल इंटरसेक्ट ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, और इनका मीटिंग पॉइंट क्या होगा 0,0, है ना। हाँ, पिछले क्वेश्चन से यहां अलग क्या है, यहां आपको ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज दे रखी है, यहां आपको ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज दे रखी है। अब यहां क्या करें, चलो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको वो प्रॉपर्टीज बार बार ड्रॉ करना होगा, ठीक है ना, जिससे वो माइंड में फीड होंगी तो फिर थॉट आएगा। ठीक है, अब देखो ये उससे थोड़ा बेटर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो ये कैसे टैकल होगा। भाई हमने एक अभी प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी कि कोई भी पैराबोला है, ठीक है ना, अब आपने उस पर टेंजेंट डाला, ठीक है, तो जहां भी इसका डायरेक्ट्रिक्स है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से डायरेक्ट्रिक्स तक का जो पोर्शन है वो इसके फोकस एस पर क्या बनाता है, पढ़ा हमने। लेकिन जब तक हम इसके अच्छे टच में नहीं है वो क्वेश्चन में थॉट ही नहीं देगा, है ना। अब देखो कैसे एक लाइन में क्वेश्चन खत्म होगा। देखो ध्यान से, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है और ये वो पॉइंट है जहां डायरेक्ट्रिक्स ने टेंजेंट को काटा है, तो ये हिस्सा फोकस पे क्या बनाएगा 90 डिग्री, बोलो। अच्छा फिर से देखो, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है और ये यहां टेंजेंट ने डायरेक्ट्रिक्स को काटा है, तो ये हिस्सा भी फोकस पे क्या बनाएगा 90 डिग्री। तो चूंकि PA और QA दोनों पोर्शंस S पर 90 डिग्री सबटेंड करेंगे, तो सोच के देखो S क्या हुआ, A से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर का फुट ही तो हुआ। नहीं समझ आया? देखो ना, AP ने भी S पर 90 डिग्री बनाया और AQ ने भी S पर 90 डिग्री बनाया, तो 90 90 180 वो तो सीधा हो गया। तो इतना घुमा फिरा के क्या कह रहा है कि PQ पर ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर का फुट ही फोकस ऑफ द पैराबोला। किसी को थॉट आया था? कितने लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ गए? बहुत बढ़िया। क्या होगा फिर से सुनो, AP सेगमेंट S पर 90 डिग्री बनाएगा, AQ सेगमेंट भी
एस पर 90 डिग्री बनाएगा। ये तो तभी होगा ना जब ए से पी क्यू पर डाला गया परपेंडिकुलर का फुट ही एस है। तो ये तो निकालना हमें आता है। क्या होगा, तो यहां पर देखो AP एंड AQ विल सबटेंड, और बैकअप अपना ये वाली प्रॉपर्टी है, AP एंड AQ विल सबटेंड 90 डिग्री एट S फोकस, ठीक है ना। तो देयरफॉर S इज द foot of perpendicular drawn from A on PQ. Now it is as simple as, यहां पर अगर हम S को मान लें कुछ अल्फा बीटा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ PQ क्या है? इक्वेशन ऑफ PQ, तो देखो x पे इंटरसेप्ट 3, y पे इंटरसेप्ट 4, तो x अपॉन 3 प्लस, दिस इंप्लाइज 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से देखो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला शॉर्टकट लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, तो अल्फा माइनस 0 अपॉन 4 इक्वल्स टू बीटा माइनस 0 अपॉन 3 और इक्वल्स टू माइनस टाइम्स, इमेज होता है तो -2 टाइम्स, फुट होता है तो माइनस टाइम्स, और 0 0 रख दो इसमें, तो 0 माइनस 12 और अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9, काम खत्म, ठीक है। अच्छा, अगर इसको पता है अच्छे लेवल का और बनाना होता तो यहां भी आपसे पूछ देता है बताओ LR, तो जब फोकस निकाल लिया तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है, इसे पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, यही तो था, फोकस पता है। देखो ट्रिकी है। चलो और सोचते हैं। अब देखिए इस बार, चल एक काम करो पहले, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट द लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 टचेज अ पेराबोला एट 1, -2। मतलब एक पेराबोला है, सब ऑब्लिक पेराबोला है, फील हो रहा है ना। ऑब्लिक मतलब क्या होता है, एक्सिस इंक्लाइन, है ना। तो कह रहा है लेट द लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 टचेज अ पेराबोला एट 1, -2 इफ द फोकस ऑफ द पेराबोला इज एट 2, 3। ठीक है ना, इसका फोकस भी पता है, मतलब क्या क्या पता है, पेराबोला पर एक टेंजेंट और वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और पेराबोला के फोकस, ठीक है ना। तो अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ द पेराबोला। अब सोचो, अगर हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स पता है, है ना, और हम LR चाह रहे हैं, तो अपने दिमाग में क्या चलेगा, कैसे भी करके टेंजेंट एट वर्टेक्स मिल जाए या डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से काम कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ आया किसी और थॉट? सर जैसे मैंने ऐसे इस पर रखा है, ठीक है, ठीक है। देखो ना, हम अगर यहां पर ये जो हमने डाला, ठीक है, इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करें, एक्चुअली क्या है, अपन ने क्या सीख रखा है कि यहां से डाला गया परपेंडिकुलर M, है ना, ही S की इमेज है, बोलो ना। यस सर। तो जैसे हम S की इमेज लेंगे, M इज द इमेज ऑफ S विथ रेस्पेक्ट टू द टेंजेंट। अब सोचो हमें M के कोऑर्डिनेट मिल गए, और जब M के कोऑर्डिनेट मिल गए तो ये जो अपनी डायरेक्ट्रिक्स है वो PM से परपेंडिकुलर ही तो है, तो उसे परपेंडिकुलर लाइन लिख ले, खत्म। कितने लोग सोचे? बढ़िया, ठीक है। तो देखो यहां पर हम क्या कहेंगे कि हियर M इज द इमेज ऑफ, अच्छा पहले क्या बोलेंगे, हियर M इज द इमेज ऑफ S विथ रेस्पेक्ट टू द टेंजेंट, विथ रेस्पेक्ट टू द टेंजेंट x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब M को अगर मैं कुछ मान लूँ अल्फा बीटा, है ना, तो फिर से वही इमेज के इस बार शॉर्टकट लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा -2 अपॉन 1
बीटा -3/1 और 2,3 इसमें रखा तो -2 टाइम्स 2 + 3 + 1, याद है सबको? 1 + 1 2, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से 2 2 कट गया, तो अल्फा कितना आया? ये है -6 + 2, है ना। और बीटा कितना आया? ये है -6 + 3। तो देयरफॉर m के कोऑर्डिनेट्स आ गए -4, -3, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ PM क्या आ गया? स्लोप ऑफ PM आ गया -2 + 3 और अपॉन 1 + 4, -2 + 3 अपॉन 1 + 4, यानी कि कितना? 1/5। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म में? तो y -3 और स्लोप क्या हो जाए? -5 और इनटू x + 4। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 5x + y और +23 = 0, है ना। तो देयरफॉर LR क्या हो जाए? 2 टाइम्स, फोकस से इस पे डाला गया परपेंडिकुलर, तो कितना हो गया? 10 + 3 + 23 का मॉड और अपॉन 25 + 1, ठीक है। अब देखो कुछ और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं, वैसे ही फिगर बना बना के माइंड में रखेंगे। अब देखो वो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस क्या है। एक पैराबोला है जिस पर हमने T पॉइंट से 2 टेंजेंट डाल दिए, TP और TQ। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है, ये जो पोर्शंस है ना TP और TQ, ये फोकस पर बराबर एंगल बनाएंगे। देखो यहां भी थीटा, यहां भी थीटा। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि ये जो ST है इसने QSP को क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया। ये जो ST है इसने QSP को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो, और यहां से मतलब पहला देखो स्टेटमेंट है एंगल TSP = एंगल TSQ, ठीक है। फिर यहीं पे एक डिस्टेंस का फॉर्मूला है कि S का जो T से डिस्टेंस है उसका स्क्वायर वो SP SQ के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मतलब ST² = SP × SQ, ठीक है। अब सोच के देखो, अगर ये दो बातें एक साथ हो गई तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। कौन सा वाला? SAS वाला, है ना। तो हम इजीली कह पाएंगे ना कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है ना। तो इसमें ये तीनों बातें लर्न करिए कि एंगल TSP और एंगल TSQ ये बराबर। देखो ST² = SP × SQ, और ये जो दोनों ट्रायंगल्स बन रहे हैं, दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग वाली चीजें यहां लिखी हुई है, ठीक है ना। यहां SPT यूज कर रहे हैं तो यहां क्या यूज कर रहे हैं? STQ, ठीक है। और यहीं से फिर 3 बातें आ गई, ठीक है। अच्छा जरा सोचो तो कि एक बार को इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि चूंकि पैराबोला में 2 पैरेलल टेंजेंट कभी पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर हम पैराबोला में कोई भी 3 टेंजेंट डालें तो दे विल ऑलवेज फॉर्म अ ट्रायंगल। तो देखो यहां रेड से टेंजेंट डले हुए हैं और हम डाल कहां रेड टेंजेंट? PQR पर। तो PQR पर जो टेंजेंट डाले उससे एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, हमेशा बनेगा, हमेशा, ठीक है ना। तो एक कॉन्सेप्ट है कि जो PQR का एरिया होगा, मतलब इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, इसका जो एरिया होगा वो इस वाले ट्रायंगल का एरिया का हमेशा 2 टाइम्स होगा। अब इसमें होता क्या है, कई बार हम 2 को इधर उधर डाल देते हैं। तो यहां मेरी एक बात ध्यान रखनी है कि टेंजेंट के द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है वो छोटा वाला है, नहीं समझे? मतलब ये जो ट्रायंगल है ये बड़ा ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ये छोटा।
तो ये अगर याद रखें तो कभी गलती नहीं होगी। बाकी इन ट्रायंगल्स में क्या रिलेशन है कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया का ट्वाइस है, उसका एरिया छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया का ट्वाइस है, पहली बात। अब दूसरी चीज, अगर हम जो ट्रायंगल टेंजेंट के द्वारा बना है, अरे ध्यान दो, छिपो मत, देखो इधर, अगर टेंजेंट के द्वारा जो ट्रायंगल बना है ABC, उसका सर्कम सर्कल अगर हम ड्रॉ करें तो वो सर्कम सर्कल का हमेशा फोकस से पास होना मस्ट है, हमेशा। देखो सॉरी, अरे यार क्या हो गया, अच्छा यहाँ ठीक है हाँ देखो देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये ट्रायंगल ABC दिख रहा है। अब ट्रायंगल ABC का अगर आप सर्कम सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो उसका, देखो फिर से मिटाता हूं, देखो ट्रायंगल ABC दिख रहा है, पैराबोला का फोकस क्या है S, तो अगर आप ABC से सर्कल गुजारोगे तो उसका S से पास करना मस्ट है। और देखो एक तीसरी बात भी यहां लिखी हुई है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब ये जो ट्रायंगल ABC है इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा, जरा देखना तो ऑर्थो सेंटर कैसे निकलता है, ऑल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट, बोलो है ना। तो ये जो मीटिंग पॉइंट है ये हमेशा इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेंगे, ठीक है। तो एक बार ये समरी माइंड में बनाइए कि एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ट्रायंगल ABC, सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला, ऑर्थो सेंटर विल लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। फिर अब एक जब बात एरिया की निकली है तो ये भी कई बार आपको जरूरत पड़ सकती है कि मान लो पैराबोला y² इक्वल्स टू 4ax है और आपने इस पर एक पॉइंट मान लिया विथ पैरामीटर T1, a_t1 स्क्वायर 2a_t1, ये T2 यानी कि a_t2 स्क्वायर 2a_t2 और ये T3 यानी कि a_t3 स्क्वायर 2a_t3, a_t3 स्क्वायर कॉमा 2a_t3, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया है ना, ये हमें फॉर्मूले के फॉर्मेट में याद रखना है। या चलो उससे पहले और मान लेते हैं कि लेट Px1 y1 Q x2 y2 और R x3 y3 be the 3 points on this parabola, be the 3 points on this parabola, on this parabola, ठीक है ना। तो एरिया ट्रायंगल, अच्छा अगर ये पॉइंट्स इस पर हैं तो ये, अरे कहाँ ध्यान है, अगर ये पॉइंट्स इस पर हैं तो ये इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई भी करेंगे। मतलब हमें y1 स्क्वायर क्या पता होगा, 4ax1 पता होगा, y2 स्क्वायर क्या पता होगा, 4ax2 और y3 स्क्वायर क्या पता होगा, 4ax3, है कि नहीं। तो अब जरा सोचो तो एरिया ट्रायंगल PQR, कितने लोग डिटर्मिनेंट की क्लास देखे हुए हो, अरे यार तो लोग, नहीं तो मैं तुरंत यहां डिराइव कर देता। देखो अब एरिया ट्रायंगल PQR का डिटर्मिनेंट में एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, ठीक है। अब मैं इस x1 को y1 स्क्वायर बाई 4a लिख सकता हूं, y1 स्क्वायर बाई 4a, x2 को y2 स्क्वायर बाई 4a और x3 को y3 स्क्वायर बाई 4a। ये उनके लिए है जिन्होंने वो लेक्चर देख लिया है, थोड़ा टाइम निकाल के देख लो। और y1 y2 y3 और 1 1 1। तो डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी कॉमन एलिमेंट किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाइड है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से देखो तो 1/4, अच्छा एक गलती यहां पे हो गई है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ टाइम्स, हाफ भी आएगा, ठीक है ना,
हाफ टाइम्स और इसका मॉड, तो यहाँ पर हाफ टाइम्स इसका मॉड। तो यहाँ से देखो तो 1/4 सब में से कॉमन हो जाएगा और ये क्या आएगा 1/8a, और मॉड के अंदर y1 स्क्वायर y11, y2 स्क्वायर y21 और y3 स्क्वायर y31, और वहां पे एक फॉर्मूला होता है इसका 1 1 1 ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। एनीवेज जब देखोगे तब समझ आएगा। बाकी जिसने नहीं देखा है मान के चलो ये हिस्सा मैंने बताया ही नहीं, ठीक है। हम तो सीधा उस रिजल्ट पे फोकस करते हैं जो हमें लर्न करना है, ठीक है। क्या, तो एरिया ट्रायंगल PQR वो बन जाएगा 1/8a, और मॉड के अंदर y1 माइनस y2, y2 माइनस y3 और y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, ये लॉन रखना है, ठीक है। और यहीं पे मान लो अगर मैं बोलूं कि लेट P है अपना AT1 स्क्वायर 2AT1, Q है AT2 स्क्वायर 2AT2 और R है AT3 स्क्वायर 2AT3, मतलब यही पॉइंट्स अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो देन एरिया ट्रायंगल PQ, अरे ये क्या आ गया, एरिया ट्रायंगल PQR ये हो जाएगा। जरा सोच के देखो तो y1 हो गया 281, y2 हो गया 282, फिर y3 हो गया 283, तो 2a 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 कितनी बार कॉमन आया, 3 बार, तो 8a क्यूब और नीचे क्या है 8a, तो ये हो गया 8a स्क्वायर, और अंदर मॉड के अंदर T1 माइनस T2, हाँ अरे 8a क्यूब ऊपर आया, अच्छा 8 भी तो नहीं होगा, ठीक है, सॉरी a स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2, T2 माइनस T3 और T3 माइनस T1, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं, तो यहां से हमें जब एरिया की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब के बाद देखो, हाँ ऐसा, अरे एलिप्स बन गया, हाँ ठीक है। एक बार अब फाइनली समराइज करते